हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो की इस डायग्राम सीरीज के अंदर। हम लोग इस सीरीज के अंदर समय समय पर आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स लेकर आते हैं जो बुकिश डायग्राम्स आप लोगों को बहुत टिपिकल लगते हैं। हम उन डायग्राम्स को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर यहां पर प्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी दें। यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगती है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आएंगे और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम को यहां पर प्रेजेंट करने वाले हैं और वो है ह्यूमन बीइंग्स की किडनी के अंदर मिलने वाला नेफ्रॉन, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके बोर्ड लेवल्स का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, क्योंकि नेफ्रॉन्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं नेफ्रॉन के डायग्राम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश करना, राइट, कि नेफ्रॉन क्या है, कैसा होता है। देखो, नेफ्रॉन सबसे पहले तो दोस्तों ये जो है इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल structural and functional unit of kidney, structural and functional unit of kidney। और नेफ्रॉन्स का जो नंबर है हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वो कितना होता है, 20 लाख अप्रॉक्सीमेटली, है ना, दे आर 20 लाख पर किडनी। इनका नंबर जो होता है वो 10 लाख होता है, दोनों किडनीज में मिलाकर 20 लाख के करीब होता है, ठीक है। और जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नेफ्रॉन्स आर ऑफ हाउ मेनी काइंड, 2 टाइप्स। वन इज नॉन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो दूसरे होते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फाइन। और इनके हेनलीज लूप जो होते हैं वो थोड़े से कैसे होते हैं, हेनलीज लूप लॉन्ग होते हैं, इनके लॉन्ग हेनली लूप, और इनके जो हेनलीज लूप होते हैं वो शॉर्ट हेनलीज लूप होते हैं, शॉर्ट हेनलीज लूप। So there are 2 kinds of cortical, there are 2 types of nephrons. One is known as the cortical nephron और दूसरा जो है वो juxta medullary nephron है। क्लियर। नाउ नेफ्रॉन के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन के मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं? मेजर पार्ट्स अभी हम लोग पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। मेजर पार्ट्स एक जो होता है वो तो होता है glomerulus, and the second part is a renal tubule। फाइन। मेजर पार्ट कौन कौन से? ग्लोमेरुलस है एंड रीनल ट्यूब्यूल है। आप नेफ्रॉन को यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी कह सकते हो, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। फाइन। अब हम लोग नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन को मैं कैसे बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे नेफ्रॉन को। ये देखो, एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन के अंदर, लाइक दिस टाइप, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन्स कैप्सूल के यहाँ पर अंदर की तरफ यदि तुम देखोगे तो यहाँ पर एक बंच ऑफ कैपिलरी होती है। व्हाट इज फाउंड? अ बंच ऑफ कैपिलरी इज फाउंड एंड दिस बंच ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड एज, या टफ्ट ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, जिसकी बात हम लोग यहाँ पर मेजर पार्ट में कर रहे थे। ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस से कंफ्यूजन नहीं करना है, इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट मतलब गुच्छा है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी,
इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ग्लोमेरुलस क्या है? इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और साथ में क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है। नाउ याद रखो, ये जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है और बोमेन्स जो कैप्सूल है, इसको टुगेदर हम क्या कहते हैं? माल्पीजियन कार्पोसल। वी कॉल इट एज माल्पीजियन कार्पोसल या माल्पीजियन बॉडी ऑब्लिक रीनल कार्पोसल, रीनल कार्पोसल। ठीक है, देखो हम केवल डायग्राम ही प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना चाहते हैं। यही बायो डायग्राम सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो माल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पोसल, यानी कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल टुगेदर कॉल्ड एज माल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पोसल। तो हमने ग्लोमेरुलस को डिस्कस कर लिया एंड यहाँ पर हमने क्या है? बोमेन्स कैप्सूल की बात की। ठीक है, नाउ बोमेन कैप्सूल जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, राइट? डबल मेम्ब्रेन होता है बोमेन कैप्सूल इज, यहाँ पर हम लोग मार्क कर देते हैं। बोमेन कैप्सूल कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, इट इज डबल मेम्ब्रेन, राइट? और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है, lined by squamous epithelium. Its outer membrane is lined by, its outer membrane is called as squamous epithelium, और inner membrane consists of podocyte cells, वो पोडोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि उनके बीच बीच में ऐसे स्लिट पोर्स छूट जाते हैं जो आगे चलकर फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, राइट? तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय स्क्वाइमस एपिथेलियम, और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी हुई है, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें पोडोसाइट सेल्स होती है। पोडोसाइट सेल्स इस तरीके से अरेंज रहती है कि उसके बीच बीच में कुछ स्पेसेस छूट जाते हैं जहाँ पर स्लिट पोर्स मिलते हैं, जहाँ से कि फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन्स कैप्सूल। नाउ रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट करते हैं। अब रीनल ट्यूब्यूल है, तो रीनल ट्यूब्यूल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कॉइल्ड होता है, ऐसा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज ऐसे कॉइल्ड होता है। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज PCT। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज PCT। यहाँ पर PCT का फुल फॉर्म लिख देते हैं, एक्सपांशन लिख देता हूँ पूरा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो मैंने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल बनाया है, एंड दिस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और द PCT इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाइंड बाय क्यूबॉइडल, भूलना मत इसको, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, नाउ दिस PCT is important for reabsorption of many substances, right? It is important for reabsorption of many substances, right? 65 to 80% reabsorption यहाँ पर होता है, 65 to 85% reabsorption of substances, रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। क्यों? ऊपर से जो फिल्टर होकर, राइट, बोमेन्स कैप्सूल से जो फिल्टर होकर सब्सटेंसेस आ रहे हैं उसमें बहुत सारी काम की चीज़ें भी है और फालतू चीज़ भी है। हमको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर नेफ्रॉन के थ्रू जब फ्लूइड पास ऑफ होता है तो हमको केवल वेस्टफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना है, लेकिन यूज़फुल सब्सटेंसेस को बाहर नहीं निकालना है। तो यूज़फुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो यहाँ से दोस्तों रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ से ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। जैसे कि वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, वाटर 75% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अमीनो एसिड जो होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। और
कैल्शियम आयंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पर, राइट। और क्या रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं, ग्लूकोज वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। ग्लूकोज तो 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो तकरीबन 75% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। आयंस भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। पीसीटी की एक और स्पेशलिटी है कि इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज विलाई यू नो वेरी वेल इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर। और साथ के साथ आपको रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। क्यों, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं पीसीटी एक कॉइल्ड ट्यूब्यूल है, उसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं रीएब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पर 65 to 85% फिल्ट्रेट फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर जो सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब होते हैं फिल्टर से, यहाँ पर फिल्ट्रेट ऊपर से फिल्टर होकर आया ना, तो वाटर करीबन 75% वाटर जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। प्लस यहाँ पर अमीनो एसिड्स भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, आयंस भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर है। नाउ पीसीटी ओपन किस में होता है, तो पीसीटी नाउ ओपन्स इन, पीसीटी ओपन होगा एक बिल्कुल नैरो ट्यूब के अंदर ऐसे। नाउ पीसीटी इस तरीके से बिल्कुल ऐसे ओपन होगा, राइट। किसके अंदर, पीसीटी ओपन्स इन हेनलीज लूप। पीसीटी ओपन होगा हेनलीज लूप। अब ये हेनलीज लूप कैसा होता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो अच्छे से, राइट। यू हैव टू सी प्रॉपरली, यहाँ पर ध्यान से देख लेना इसको, पीसीटी को। राइट। और पीसीटी के नीचे जो हेनलीज लूप है उसको, यहाँ पर ये वापस से इसका थिन सेगमेंट है और एक थिक सेगमेंट भी अभी आएगा। ये देख रहे हो तुम, ये पूरा के पूरा हेनलीज लूप है। दिस इज द कंप्लीट हेनली लूप। यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम लोग, दिस इज हेनलीज लूप, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर हेनलीज लूप शॉर्ट होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर हेनलीज लूप लॉन्ग होता है, और डेजर्ट के अंदर मिलने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी हेनलीज लूप लॉन्ग होता है। डेजर्ट क्रीचर्स हैव लॉन्ग हेनलीज लूप। नाउ हेनली लूप जो होता है वो कैसा होता है, हेयर पिन लाइक होता है। इट इज़ हेयर पिन लाइक। आपने एक वो देखा है जो फीमेल्स सर के अंदर हेयर्स के अंदर एक पिन लगाती है, ऐसी हेयर पिन, एक ब्लैक कलर की पिन होती है ऐसे, लाइक दिस टाइप। आप क्या कहते हो इसको, यू पिन कहते हो। बिल्कुल इस तरीके का क्या होता है, हेनलीज लूप होता है, ठीक है। नाउ हेनलीज लूप के अंदर दो आर्म्स हैं, एक ये वाली आर्म है और एक ये वाली आर्म है, लाइक दिस टाइप। हेनलीज लूप के अंदर ये वाली जो आर्म नीचे आ रही है, ये वाली जो आर्म होती है, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग आर्म। दिस आर्म इज डिसेंडिंग आर्म, दिस आर्म इज डिसेंडिंग आर्म, ठीक है। और ये वाली जो होती है, ये वाली आर्म, ये असेंडिंग आर्म होती है क्योंकि ये ऊपर जा रही है। तो दिस इज थिन सेगमेंट ऑफ व्हाट, दिस इज थिन सेगमेंट एंड दिस इज थिक सेगमेंट। ये क्या है, थिक सेगमेंट है। दिस इज थिक सेगमेंट ऑफ व्हाट, असेंडिंग आर्म। ये असेंडिंग आर्म, ठीक है, दिस इज द असेंडिंग आर्म। और ये भी असेंडिंग आर्म का ही है लेकिन ये थिन सेगमेंट है, ठीक है। सो ये वाली जो है वो पूरी की पूरी असेंडिंग आर्म है, क्लियर। नाउ दिस डिसेंडिंग आर्म इज परमिएबल टू वाटर, दिस आर्म इज परमिएबल टू वाटर बट इट इज इम्परमिएबल टू आयंस।
और ये वाली जो आर्म होती है, ये वाली जो आर्म है, ठीक है, दिस आर्म, ये वाली जो आर्म है, इट इज़ परमिएबल टू आयंस, राइट, इट इज़ परमिएबल टू आयंस। ये देखो, ये वाली जो है वो आयंस के लिए तो परमिएबल है, कौन सी, असेंडिंग आर्म, ये डिसेंडिंग आर्म है विच इज़ परमिएबल टू वाटर, एंड वो वाली जो आर्म है इट इज़ परमिएबल टू आयंस बट इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। अच्छा, ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म है हेनलीज लूप की, दे आर लाइंड बाय स्क्वाइमस एपिथेलियम। इनको लाइन किए हुए जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी है, इनको लाइन किए हुए जो एपिथेलियम होती है वो स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द हेनलीज लूप। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एंड ये किस में ओपन हो जाती है, तो ये ओपन हो जाती है दोस्तों किस में, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको करेंगे, एंड नाउ दिस ओपन्स इनटू अनदर, ये किस में ओपन हो रही है, दिस ओपन्स इनटू DCT। ये किस में ओपन हो रही है फ्रेंड्स, DCT के अंदर ओपन हो रही है, तो दिस इज व्हाट DCT, ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT इज व्हाट, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ, DCT बोले तो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया DCT। नाउ DCT इज अगेन, DCT इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, DCT इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे कि PCT लाइंड रहती है, इट इज ऑल्सो लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखोगे, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पर लिख देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Now this DCT is also permeable for water, at least 19% water is absorbed here, and याद रखना the permeability of the DCT for water, बहुत important point बता रहा हूँ, the permeability of the DCT for water is controlled by ADH hormone, is controlled by ADH hormone, antidiuretic hormone, it is also permeable for bicarbonate, है ना, बाइकार्बोनेट वगैरह के लिए, इट इज़ ऑल्सो परमिएबल फॉर सर्टन आयंस, से फॉर K+ आयंस। अपनी PCT भी K+ आयंस के लिए क्या थी, परमिएबल थी। तो DCT जो है वो वाटर के लिए भी परमिएबिलिटी शो करती है, बाइकार्बोनेट के लिए, आयंस वगैरह के लिए, एंड अल्टीमेटली दोस्तों जो अपनी ये जो DCT है वो DCT ओपन हो जाती है किसके अंदर, नाउ दिस DCT ओपन्स इन डक्ट, ये एक डक्ट के अंदर ओपन हो जाती है, और उसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज कलेक्टिंग डक्ट। ये किस में ओपन हो जाती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, दिस ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, Now collecting duct is permeable to water, as well as it is showing some permeability to urea also। ये यूरिया के लिए और थोड़ा बहुत वाटर के लिए जो होती है वो परमिएबिलिटी शो करती है। क्लियर, लेबलिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर है, आप लोग जब प्रेजेंट करेंगे तो बिल्कुल आप बड़े पेपर पे प्रेजेंट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा आपको। एंड दिस कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आगे चलकर ओपन होती है किसके अंदर, एक स्टिल बिगर डक्ट के अंदर, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स की DCT आकर ओपन होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की क्या होती है, ये देखो, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की DCTs वगैरह आकर ओपन होती है, राइट। और कलेक्टिंग डक्ट इज़ परमिएबल टू वाटर एज वेल एज यूरिया, और कलेक्टिंग डक्ट आगे चलकर एक और बिगर डक्ट में ओपन होती है जिसको कि हम बोलते हैं डेट इज़ नोन एज डक्ट ऑफ बेलिनी, राइट। और डक्ट ऑफ बेलिनी जो ओपन होती है वो रीनल पेपिला में ओपन होती है। रीनल पेपिला ओपन होता है माइनर कैलाइसिस में, माइनर कैलाइसिस ओपन होते हैं मेजर कैलाइसिस के अंदर, मेजर कैलाइसिस ओपन होते हैं
रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस ओपन होता है डेट इज़ यूरेटर के अंदर, और यूरेटर जो ओपन होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा, और फिर इस तरीके से यूरिन बाहर जाता है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बोलता हूँ, राइट। कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी स्पेशल डक्ट में खुल जाती है जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन्स इन रीनल पेपिला पार्ट। रीनल पेपिला पार्ट किसका था? मेडुलरी पिरामिड का नैरो पार्ट था। फिर वो रीनल पेपिला किस में ओपन हो जाता है? माइनर कैलाइसिस में। माइनर कैलाइसिस खुल जाते हैं मेजर कैलाइसिस में। माइनर और मेजर कैलाइसिस खुलते हैं रीनल पेल्विस में, जो कि उसी के पार्ट है। रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में। यूरेटर ओपन होता है किस में दोस्तों? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से यूरिन कहाँ पर जाता है? बाहर जाता है। क्लियर? तो ये जो आप लोगों के सामने आप लोगों को पूरा दिख रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन। ठीक है, तो इस नेफ्रॉन के अंदर मेजर पार्ट्स कितने थे? ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल था। ग्लोमेरुलस तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज था विच वाज फाउंड इन बोमेन्स कैप्सूल, और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, they are together called Malpighian body or renal corpuscle. Bowman capsule is lined by double membrane. Outer membrane is squamous epithelium. Inner membrane consists of podocytes. Renal tubule यहाँ से begin हो रही है. It consists of PCT which is lined by cuboidal epithelium. 65 to 85% reabsorption यहाँ पर होता है. यहाँ पर विलाइज होते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, यहाँ पर वाटर का 75% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अमीनो एसिड्स का 75% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ K+ आयंस वगैरह Na+ आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है PCT के अंदर. PCT now opens into Henle's loop. Henle's loop are having two segments. One is known as a descending arm which is permeable to water. One is ascending arm which is having thin segment as well as thick segment. And the ascending arm is permeable to ions but impermeable to water. The ascending arm of loop of Henle opens into DCT. DCT is permeable for bicarbonate, K+ ions, water. The permeability of the DCT for water is controlled by antidiuretic hormone, and DCT ultimately opens into collecting duct. Collecting duct opens into a bigger duct that is known as duct of Bellini. Duct of Bellini opens into the narrow part of the medullary pyramid, जो हमने किडनी में भी पढ़ा था, renal papilla. Renal papilla open into minor calyces. Minor calyces opens into major calyces. Major calyces opens into renal pelvis. Renal pelvis opens into ureter. Ureter opens into the urinary bladder. Urinary bladder opens into urethra, and like this the urine is expelled out. So this is the complete description of nephron. Hope so you have liked this video, and if you have been liked ना, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे. ऑलराइट, हम आपके लिए आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस हम लोग लेकर आने वाले हैं, और हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी नई अपडेट्स भी आने वाली है. तो स्टे ट्यून्ड विथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन. थैंक यू.